ऋतुराज बसंत आते ही मन हिलोरे मारने लगता है, प्रकृति अटखेलियां करने लगती है। भारत 6 ऋतुओं का देश है और बसंत प्रणय श्रृंगार को आमंत्रित करता है। आइए रचनाकार के पटल पर हम मिलजुल कर मनाएं 7 दिवसीय महोत्सव 4 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी दिनों में काव्य की मधुर धारा बहेगी। नवपात पात सुंदर पुष्प पलाश अत्यंत, नवगीत गात है अवनी अंबर दिग दिगंत। हृदय मध्य हर्ष आनंद अति कोई न अंत, उर उर आ द्वेलित करे ऋतुराज बसंत। हाँ, बंद कर दे इसको। अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात, छंद गीत संग अलंकृत कर पूजन अर्चन वंदन मात। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करने हेतु रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का गठन किया गया। यह संस्था शक्तिका इंडिया फाउंडेशन का एक प्रकल्प है। रचनाकार का मुख्य उद्देश्य नवोदित रचनाकारों को मुख्य धारा में लाना है, उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, उनके साहित्य एवं उनकी कला को विश्व स्तरीय पहचान दिलानी है। संस्कृति, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वरीय जन को सम्मानित करना और उभरते को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। 1 जनवरी 2021 को रचनाकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 वर्ष के अल्प समय में संस्था ने विश्वव्यापी पहचान बना ली है। हर उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक सप्ताह विविध प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नवोदित रचनाकारों को एकल पाठ हेतु मंच प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह विदेश विभाग एवं क्षेत्रीय समितियों की काव्य गोष्ठियां आयोजित होती हैं। स्वर्गीय दुर्गावती चौधरी स्मृति काव्य गोष्ठी का आयोजन निरंतर हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रत्येक रविवार दिन 11:30 पर अध्यात्म और धर्म पर आधारित व्यावहारिक चिंतन की चर्चा होती है। रचनाकार प्रतिवर्ष 3 सम्मान, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान हेतु रचनाकार साहित्य गंधा प्रज्ञा विभूति सम्मान, कला के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य हेतु रचनाकार सुरभि कला विभूति सम्मान, उभरते साहित्यकार को प्रोत्साहन देने हेतु रचनाकार दुर्गावती चौधरी स्मृति साहित्य सारथी सम्मान देती है। रचनाकार संस्था के उन्नयन में सक्रिय सदस्यों को रचनाकार भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम प्रतिबद्ध हैं भारत की संस्कृति, कला, साहित्य के उन्नयन हेतु। दृढ़ संकल्प है कि हम इसे अक्षुण्ण रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी कोलकाता से रचनाकार के इस पटल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 9 दिवसीय हमारे जो अभी हमने आपको एक प्रोमो रचनाकार का दिखाया वसंतोत्सव का, उसमें 7 दिवसीय लिखा है, मगर बाद में 7 दिवसीय महोत्सव को हमने आप सबकी विशेष मांग पर 2 दिन और बढ़ाकर 9 दिवसीय कर दिया था। आज 9 दिवसीय महोत्सव का अंतिम दिन है, समापन का दिन है। आज महोत्सव है। आज हमारे रचनाकार पटल से एक विभूतियां जुड़ी हुई हैं। आज हम लोगों ने अतिथि कविगणों को न बुलाकर हमारी रचनाकार संस्था की जो केंद्रीय समिति के अंदर जो हमारी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया है और उनका काव्य पाठ होगा। साथ में होंगे पंडित सुरेश नीरव, जो अध्यक्ष के रूप में आज हमारे यहाँ विद्यमान हैं। हमारे सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य विनोद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हमारे वरिष्ठ अतिथि, विशिष्ट अतिथि भूपेंद्र सिंह जी होश तथा विजय स्वर्णकार जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले ये बताना चाहता हूं कि वसंत के बारे में मैं आज लगातार 8 दिनों से बोलता आ रहा हूं कि क्या है। हर रोज कुछ कुछ बताता हूं अपने बारे, बसंत के बारे में अपना विचार, अपने ये।
मैं आज अंतिम दिन में बताता हूँ कि वसंत का विवरण आज नया नहीं है। वसंत का विवरण ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद की पहले मंडल की 15वीं सूक्त की ऋचा 1 में लिखा है, इंद्र सोम पिबम ऋतुनाम त्वम विशंतिन्द्रवम वत्सरास्तत्तदोकशः। इसका अर्थ हुआ कि हे मनुष्य, यह इंद्र समय का विभाग करने वाला सूर्य वसंत ऋतु का साथ में सोम आदि पदार्थों के रस, सोम का अर्थ यहाँ औषधि से लीजिएगा, के इस रस को पीता है, और ये जिनके अंतरिक्ष वायु आदि के निवास स्थान है, आनंद को उत्पन्न करने वाले हैं, वे जलों के रस वसंत आदि ऋतुओं के साथ वह अप्राणी को क्षण क्षण आवेश होता है। तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो मैं बात करके फिर कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगा कि यहाँ पे सूर्य के हिसाब से इन्होंने वसंत ऋतु का आगमन बताया है। मैंने कई लोगों की समीक्षा पढ़ी वेदों के अंदर, तो लोगों ने अलग अलग इसकी समीक्षा की, मगर मेरी अपनी समीक्षा जो ये है कि जो इसका उद्देश्य जो है बताने का, कि जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है तब वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। तब जो ऋतु के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जितने भी औषधियों के रूप में जो वृक्ष हैं, नदी नाले हैं, सब उनका सूर्य का जब तापमान बढ़ने लगता है तो औषधियों के रूप में ये बढ़कर आसमान की ओर उठती हैं, और ये औषधियां हमारे अंदर उमंग और हमारे यहाँ ताजगी देती है। तो ये इसका मुख्य रूप मेरे हिसाब से ये अर्थ होना चाहिए, मगर लोग अब इसको कैसे जैसे भी अर्थ लगाए अलग बात है। तो मैं इस वसंत की छोटी सी एक परिभाषा के द्वारा रचना जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज के कार्यक्रम का संचालन करें, और उसके पहले श्री पंडित सुरेश नीरव जी को मैं अध्यक्ष पद पर आमंत्रित करता हूँ। श्री विनोद प्रकाश गुप्ता जी, विजय स्वर्णकार जी, अभी भूपेंद्र सिंह जी दिख नहीं रहे हैं, शायद उनके यहाँ कुछ नेट प्रॉब्लम है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इन तीनों को मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ, और मैं नम्र निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम को आप सबके नेतृत्व में, आप सबके इसमें प्रारंभ किया जाए। रचना जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से यहाँ मंच पर रचनाकार के इस तकनीकी प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकर्मी और आदरणीय सुधीजनों का रचनाकार परिवार की ओर से मैं रचना सरन हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आपकी उपस्थिति ने आज सच में रचनाकार के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं, और हम सभी हम अपनी निजी तौर पे अपनी नहीं बल्कि अपने सभी परिजनों की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि आज हम लोग बहुत खुश हैं। एक तो कारण ये कि हमारा 9 दिवसीय वसंत उत्सव बहुत सफलतापूर्वक अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है। हमने वसंत पंचमी वाले दिन इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम वसंत पंचमी से एक दिन पूर्व। जी सर, वसंत पंचमी से एक दिन पूर्व, इसकी पूर्व संध्या, वसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, जिसका आज हम समापन करने जा रहे हैं। और लगातार रोज देश के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकारों को, कवियों को और साहित्य कर्मियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, और जिन्होंने यहाँ शिरकत की, और सभी ने बहुत सराहा इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम के दौरान बीच में एक छोटी तो नहीं, बड़ी कहेंगे, बहुत दुखद घटना ये हुई कि लता दी, हमारे भारत रत्न, हम सबकी प्रिय, उनका परलोक गमन हुआ, जिसकी वजह से एक दिन हमने इस कार्यक्रम को निरस्त किया, एक दिन के लिए निरस्त कर दिया था, और सभी परिजनों ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। और वो भी एक कारण रहा था कि एक हमारा कार्यक्रम 7 दिन की जगह 9 दिन चला गया, और प्लस इतने सारे लोगों को सुनना था, और अभी भी बहुत लंबी फहरिस्त है, हम बहुत लोगों को नहीं बुला पाए हैं, जिनके लिए हम ये चाहेंगे कि हम अगले महीने फागोत्सव करेंगे, जिसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे, और फिर से हमें मौका मिलेगा अच्छी रचनाओं को सुनने का। और
जैसा कि विनोद सर ने एक बार पूछा था ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता क्या है? सार्थकता यही है कि एक मंच पर आपकी अनमोल रचनाओं का रसास्वादन यहाँ पे करने को मिलता है सब लोगों को, जो कि इतना आसान नहीं है। या तो कोई वेट करे, इंतजार करे कि कब सर का एक एकल काव्य पाठ का कार्यक्रम हो तब हमें सुनने को मिले, या कहीं कोई आयोजन हो जो कि अब बहुत ही नियामत जैसा हो गया है कोरोना के चक्कर में। तो अब इस किस्म के आयोजन जब होते हैं तो हमें एक दो जो आपकी उत्कृष्ट रचनाएं होती हैं वो सुनने को मिल जाती हैं, तो यही उस कार्यक्रम की सार्थकता को बताती हैं। और आज हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि समय की बहुत जबरदस्त बंदिश है, और हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरेश नीरव सर हैं, जिनका परिचय क्या दें, उनको तो हम सभी जानते हैं। और उनकी तबीयत अभी इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने सर हम लोगों की इस आग्रह को, हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे बीच विजय स्वर्णकार सर हैं, विनोद प्रकाश गुप्ता सर हैं, भूपेंद्र सिंह सर हैं, जिनके नाम ही पहचान है, जिनके बारे में हम क्या बोले, आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, आपकी कितनी रचनाएं, इन सब की कोई कीमत नहीं है। आपकी तो आप वो शख्सियतें हैं जिनको देख देख के, जिनको पढ़ पढ़ कर आगे की जनरेशन सीख रही हैं और इस रास्ते पर चल रही हैं। तो आप तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश नीरव सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि सर आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। हमारे फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे मित्रजन और परिवार के लोग जुड़ चुके हैं, और वो सब भी आतुर हैं आपकी रचनाओं को सुनने के लिए। तो सुरेश नीरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रचना शरण जी। सबसे पहले तो मैं अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करूंगा रचनाकार के संस्थापक साहित्य मनीषी सुरेश चौधरी जी को, जिन्होंने एक अभूतपूर्व अप्रतिम काव्य यज्ञ आयोजित किया वसंत के अवसर पर। वसंत का अर्थ ही है उत्साह और उमंग। चूंकि एक बहुत शानदार टीम है, एक से एक नगीने हैं साहित्य के, अदब के, जो आज यहाँ मौजूद हैं, और उन सबको सुनना है। तो मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए सीधे सीधे कविता पढ़ूंगा, और मंच पर जितने विराजित प्रतिभाएं हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। निरुपमा चतुर्वेदी जी मुझे दिखाई दे रही हैं, मधु मिश्रा जी दिखाई दे रही हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। और आप सबका मन लेते हुए बसंत को, चूंकि मैं वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी जो चेतना है वो बड़ी वैज्ञानिक चेतना है, और मैंने बसंत को एक नए जाविये से, एक नए आयाम से, एक नए डायमेंशन से देखा है। और वो चूंकि सुरेश जी संस्थापक है संस्था के, और उनका जो दृष्टिकोण है बड़ा दार्शनिक होता है। तो देखिए बसंत को किस तरह मैं निरूपित करता हूँ, आप सबकी चेतना को आमंत्रित कर रहा हूँ और रचना देता हूँ। देखिए, ऋतुराज ऋषि बसंत का शुभागमन हुआ, ऋतुराज ऋषि बसंत का, मैंने यार ऋषि माना है एक कामदेव और उसने। ऋतुराज ऋषि बसंत का शुभागमन हुआ, वैदिक अरण्य सा पवित्र आज मन हुआ। प्रज्ञा जी जुड़ गई हैं, ज्ञानचंद मर्मक जी जुड़ गए हैं। दोबारा कहता हूं मैं, ऋतुराज ऋषि बसंत का शुभागमन हुआ, ऋतुराज ऋषि बसंत का शुभागमन हुआ, वैदिक अरण्य सा पवित्र आज मन हुआ। उन्मुक्त मन से बांटता, उन्मुक्त मन से बांटता सुख, उन्मुक्त मन से बांटता सुगंध संपदा। सुभाष जी सुनिएगा, उन्मुक्त मन से बांटता सुगंध संपदा,
एक संत सा समीर का ये आचरण हुआ, वाह वाह उन्मुक्त मन से बांटता, उन्मुक्त मन से बांटता सुगंध संपदा, एक संत सा समीर का ये आचरण हुआ। देखिएगा, कहता हूं कि फिर सिद्ध साधु भी सी लगी, फिर सिद्ध साधु भी सी लगी है ऋतंभरा, फिर सिद्ध साधु भी सी लगी है ऋतंभरा, मधुरिम धरा का पीत वर्णी आवरण हुआ। जो योगी है हमारे यहाँ वैराग्य का प्रतीक माना जाता है भगवा या पीला वस्त्र, तो एक संत सा समीर का ये आचरण हुआ, फिर सिद्ध साधु भी सी लगी है ऋतुंभरा, मधुरिम धरा का पीत वर्णी आवरण हुआ। सेमल से रेशमी है, सेमल से रेशमी है नरम छंद गंध के, सेमल से रेशमी है नरम छंद गंध के, मन मौन की उपासना का बोधिवन हुआ। हीरो वाधवानी जी की सुनिएगा, सेमल से रेशमी है नरम छंद गंध के, सेमल से रेशमी है नरम छंद गंध के, रसवंती कामना का मधुर व्याकरण हुआ, सेमल से रेशमी है नरम छंद गंध के, रसवंती कामना का मधुर व्याकरण हुआ। जब अच्छी वो होती है स्थिति, जब आदमी आनंद के चरम उस पर होता है, तो फिर वो एक समाधि सी लग जाती है, सिर्फ अवर्चीनी हो जाता है, निशब्द हो जाता है व्यक्ति। और उस बात को मैं कहता हूँ, मन मौन की उपासना का बोधिवन हुआ, मन मौन की उपासना का बोधिवन हुआ, तब अर्थवान तीर्थ जल का आचमन हुआ, मन मौन की उपासना का बोधिवन हुआ, तब अर्थवान तीर्थ जल का आचमन हुआ। बसंत गीत गा रही, बसंत गीत गा रही सुमंगला हवा, बसंत गीत गा रही सुमंगला हवा, धरती के रूप का शिवम अनावरण हुआ, बसंत गीत गा रही सुमंगला हवा, धरती के रूप का शिवम अनावरण हुआ। ऋतुराज ऋषि बसंत का, ऋतुराज ऋषि बसंत का शुभागमन हुआ, वैदिक अरण्य सा पवित्र आजमन हुआ, उन्मुक्त वन से बांटता सुगंध संपदा, एक संत सा समीर का ये आचरण हुआ। ऐसे मल से रेशमी नरम छंद गंध के, मन मौन के उपासना का बोधिवन हुआ, बसंत गीत गा रही सुमंगला हवा, धरती के रूप का शिवम अनावरण हुआ, ऋतुराज ऋषि बसंत का शुभागमन हुआ, वैदिक अरण्य सा पवित्र आजमन हुआ। आप सबको वसंत की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सरस्विका मिश्रा जी जुड़ गई हैं, मैं मुझे वो कह रही हैं बहुत बढ़िया, हमेशा मेरी प्रशंसा करती हैं, ये मेरा सौभाग्य है, धन्यवाद। और चूंकि एक बहुत लंबी टीम है, बहुत लोगों को सुनना है, समय का अपना अनुशासन होता है, इसलिए मैं अपने इस रचना पाठ के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा और रचना शरण जी से ही निवेदन करूंगा कि रचना के इस अनुष्ठान को और आगे बढ़ाएं। रचना शरण, धन्यवाद।
जी, बहुत धन्यवाद सर। एक संत सा समीर का ये आचरण हुआ, कितनी सुंदर अद्भुत अनुपम अभिव्यक्ति और कितनी सुंदर कृति। एकदम आपने तो इतना सुंदर आगाज किया है आज के कार्यक्रम का कि हमें विश्वास है कि आगे भी हमें बहुत बहुत सुंदर सफल सुंदर रचनाएं सुनने को मिलेंगी और ये कार्यक्रम धन्यवाद। अवश्य ही सफल होगा। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब चूंकि हमारी परंपरा ये है कि हम कार्यक्रम का प्रारंभ कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती के नमन वंदन के साथ करते हैं। चूंकि सर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सर को सबसे पहले आमंत्रित कर लिया था, लेकिन हमारे बीच में अब हमारी रचनाकार की सांस्कृतिक मंत्री महिमा सोनी जी उपस्थित हैं। हम उनसे सादर निवेदन करेंगे कि वे माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सबकी तरफ से पूजा अर्चना करें। महिमा जी। नमस्कार रचना जी, और आप सभी को नमन करती हूँ। वसंतोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे पता है कि समय से हमें कार्यक्रम को खत्म करना है, तो मैं सीधे माँ शारदे के चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ। स्वागत है। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मैं करूँ आराधना माँ शारदे, मैं करूँ आराधना माँ शारदे, कर सफल जीवन मेरा माँ शारदे, कर सफल जीवन मेरा माँ शारदे, मैं करूँ आराधना माँ शारदे, दे मुझे संकल्प की शक्ति सदा, दे मुझे संकल्प की शक्ति सदा, मैं करूँ तप साधना माँ शारदे, मैं करूँ तप साधना माँ शारदे, पाँव में नूपुर मेरे जब बज उठे, पाँव में नूपुर मेरे जब बज उठे, आत्मा झंकृत करा माँ शारदे, आत्मा झंकृत करा माँ शारदे, ताल काल का सुरों का भान दे, ताल काल का सुरों का भान दे, कंठ बैठे कोकिला माँ शारदे, कंठ बैठे कोकिला माँ शारदे, हो नवल नित नित सृजन साहित्य का, हो नवल नित नित सजन साहित्य का, नभ उड़े मन कल्पना माँ शारदे, नभ उड़े मन कल्पना माँ शारदे, मैं करूँ आराधना माँ शारदे, गा रही महिमा तेरी
शारदे, हो मगन सारे धरा माँ शारदे, मैं करूँ आराधना माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत बेहद सुंदर बहुत वंदना। प्रस्तुति, सच में इतनी सुंदर वंदना सुन के तो माँ सरस्वती भी ऊपर से आशीर्वाद बरसा रही होंगी, प्रसन्न हो गई होंगी, हमें पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर वंदना। महिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत भक्तिमय कर आभार दिया आपका, महाकाल को। बहुत सुंदर। बहुत बहुत और आभार आप सभी का। जी, और हमारे बीच हमारे विशेष आग्रह पर आज आदरणीय विजय स्वर्णकार सर यहाँ पर आए हैं। हालांकि उनके पास समय की बहुत कमी है इस समय, क्योंकि सर को और भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है। इसलिए हम सर से सादर निवेदन करेंगे कि सर आप अपनी रचना से इस मंच को धन्य कर दें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। रचनाकार के इस मंच पर मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। ये मेरी कमी थी कि मैं पहले नहीं आ पाया। आदरणीय चौधरी साहब को मेरा प्रणाम, आदरणीय गुप्ता साहब को मेरा प्रणाम, सुरेश सर और भूपेंद्र सर अभी जुड़े नहीं है शायद, उनको भी प्रणाम, उपस्थिति को भी प्रणाम और सभी मित्रों को प्रणाम। मैं मूलतः तो गीतकार नहीं हूं, पर गीती है तो वसंत के लिए आपकी ही प्रेरणा से ही आज मैंने एक नई गजल कही है और उसी को मैं समर्पित करता हूं। और देखिए कि कहाँ तक जो है। आदरणीय द्विज सर को प्रणाम, आपकी उपस्थिति बहुत ही हौसला अफजाई करने वाली है। तो वसंत को लेकर गजल कहना और तगजुल पैदा करना थोड़ा थोड़ा कठिन है। देखिए कहाँ तक सफल हुआ। जी, स्वागत है सर। स्वागत। और जनरली मेरा जो है वो स्वर है वो तहत का होता है, लेकिन मैं आज जो है चूंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और वसंत पंचमी और माँ सरस्वती का जो एक अवसर है, उत्सव है, उसमें सस्वर पाठ करना चाहूँ। जी सर। हमारा सौभाग्य है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब के है और रंग में आता हुआ वसंत, है लग रहा है उनके नेट की प्रॉब्लम है, जो उनकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम ही है सर। स्टिल हो गई है पिक्चर। के है और रंग में आता हुआ, मुझे लग रहा है बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था। एक निवेदन है विजय जी, नेट की प्रॉब्लम है। एक बार क्या आप अपना वीडियो ऑफ करके खाली ऑडियो चालू रखिए तो शायद ठीक होगा। एक बार वीडियो ऑफ कर दीजिए और खाली ऑडियो करिए तो मेरे ख्याल से आवाज कटेगी नहीं। ओके, हाँ जी, आप बोलिए। आप बताइए मुझे। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी, आवाज स्पष्ट आ रही है सर। आवाज ठीक आ रही है? जी सर, जी बिल्कुल अच्छी आ रही है, बहुत स्पष्ट है। जी सर, स्वागत है। अब के माया के सुर अनंत जगाता
हुआ वसंत। आवाज आ रही थी? जी सर, थोड़ा रुक मेरी रुक आवाज कर आ आ रही थी? रही है। जी सर, बीच आ रही है, कुछ रुक रुक के आ रही है लेकिन। अच्छा, जी सर। डाटा से अगर आएंगे चलिए तो रुक रुक के तो आ बेटर रही होगा। जी सर, जी सर, है। अगला अगला लीजिए, शेर पढ़ता हूँ। जी सर। माया के सुर अनंत जगाता हुआ वसंत। वाह, बहुत सुंदर। झनकार भर रहा है ये कण कण में बार बार, झनकार भर रहा है ये कण कण में बार बार, रुत के नयन में झांक के गाता हुआ वसंत, वाह रुत वाह, के नयन में झांक के गाता हुआ वसंत। अगला शेर देखिए। तुम जी तुम सर। नहीं रहोगे ना, हम ही रहेंगे हम। वाह तुम नहीं रहोगे ना, हम ही रहेंगे हम। जादू है आप आंख मिलाता हुआ वसंत, जादू है आप आंख मिलाता हुआ वसंत। एक और देखिए। जी सर। आओ दासियों तुम्हें कहना है अलविदा, वाह आओ दासियों तुम्हें कहना है अलविदा, आया है राग रंग जगाता हुआ वसंत, आया है राग रंग जगाता हुआ वसंत। बहुत और एक शेर सुंदर। देखिए जो वाह। बड़ा अच्छा बन पड़ा है और आखिरी भी है। जी सर। है कौन सा वसंत ये हमको खबर नहीं, है कौन सा वसंत ये हमको खबर नहीं, आता हुआ वसंत के जाता हुआ वाह वाह, वसंत, क्या बात, आता बहुत सुंदर। हुआ वसंत के जाता हुआ वसंत, अब के है और रंग में आता हुआ वसंत, माया के सुर अनंत जगाता हुआ वसंत, अब के है और रंग में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत आनंद सुंदर। भरी गजल बहुत थी। मैंने तो पहली बार सुना, मैंने भी आज। नमन है सर। बहुत सुंदर, बहुत आगे सुंदर सर। एक तो गजल इतनी खूबसूरत, ऊपर से आपका बहुत। सधा हुआ स्वर, बहुत ही खूबसूरत सर। आज तो सच में हमारा मंच धन्य हो गया सर, आपको यहाँ पर अभिनी जी सुनकर। आपने भी पहली बार सुना ना?
हाँ सर, सर बिल्कुल, ये वाली गजल तो लीजिए। पहली बार सुनी। ये वाली गजल क्या? मैंने सोचा कि विजय जी तो पहली बार सुना। माधुरी तुमसे भी छुपा छुपा के लिखते हैं, हैं? नहीं सर, मैं दूसरों दिल्ली से हूँ पर्दा ना, करने मैं लगे दिल्ली हैं। हूँ, आज लिखी उन्होंने, आज लिखी ये। देखिए हाँ सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है ना फिर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज, हमें यकीन है माधुरी दी भी खुश हो गई होंगी इतनी प्यारी गजल सुनकर। सब बहुत हाँ सुंदर गजल थी यार। आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से भी थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए निकाल कर यहाँ पर आए हैं सर। मैं आपकी आपका आज्ञा बहुत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, 8 बज विजय गए जी हैं, आप आप आए, वाकई आपका विजय जी समय आप हो आए, रहा है ये हम लोगों का सौभाग्य है। हाँ, सच में। और मैं भी सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ, विजय जी को सुनना चाहता था बहुत दिनों से। मैं विजय जी को सुना ही जी आज पहली बार हूँ, पढ़ा बहुत बार हूँ, मगर सुना आज पहली बार हूँ। हाँ तो सर, विजय सर हाँ हाँ बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर सुनाते हैं। कभी ऐसा अवसर मिलेगा सर तो एक हाँ, खास ज्यादा कार्यक्रम टाइम के करेंगे लिए। जिसमें इनको एक चर्चा में लेके ज्यादा आएंगे समय। हम लोग। ये जी रहेंगे सर, अच्छा, विनोद प्रकाश जी गुप्ता रहेंगे, दोनों को साथ में हाँ, चर्चा में रखेंगे। साथ में चर्चा बिल्कुल। करेंगे, और मेरे तो गजलों गुरु हैं गजल वो, पे चर्चा। जी अब सर। मेरे गुरु हैं। वो आपके आपके आपको आपको आप पुत्र समान है आपके, और आपको गुरु भी है, इसलिए ही तो हाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिटिया भी बैठी है, मेरी तो यहाँ 2-3 बिटियां बैठी हैं। सभी यस, हैं आपके तो। मैं भी कुछ हूँ, बिल्कुल। विनोद जी मैं भी कुछ हूँ। तो चलिए आप तो हम विश्व गुरु कार्यक्रम हैं। को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौसमी जी का मैसेज आया हुआ है, रचना मुझे पहले बुला लीजिए। तो हम बिल्कुल मौसमी जी आपकी इस प्लीज को हम तवज्जो देते हुए आप ही को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप प्रिपेयर मौसमी जी मौसमी ने आपको रहिए। कहीं कहीं और जाना भी है क्या? जाना होगा, ये अब जी बहुत पटल पे गाती हैं। जी सर। सॉरी मौसमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रचना जी, और जी मंच पे उपस्थित सभी सुधीजनों, साहित्यकारों को, साथियों को सादर नमन। वसंत उत्सव है और प्रेम का महीना। वैसे तो भारत में हर दिन, हर वक्त, हर पल प्रेम ही प्रेम बरसता है, चाहे वो माता पिता के लिए हो, समाज के लिए हो, परिवार के लिए हो, जीवन साथी के लिए हो, सभी के लिए। प्रेम का अपना ही रूप है, और मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी रचना रखती हूँ, प्रेम संवाद। जब कुछ जी, अनछुए अनकहे, धन्यवाद। जब कुछ अनछुए अनकहे एहसास खामोश, फिर भी अंतस के सन्नाटे को चीरते कुछ उधेड़ बुन करते हैं। मेरे ख्वाबों के साथ आंखों ही आंखों में हो जाते हैं, न जाने कितने प्रेमालाप। और अंतस में जग उठता है प्रेम। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, हाँ बहुत अभी स्पष्ट आ रही है, बहुत स्पष्ट आ रही है। धन्यवाद। और अंतस में जग उठता है प्रेम, महक उठता है हर पल चंदन सा। जब होती है तुमसे मुलाकात, तुम्हारा अगाध प्रेम के भाव करते हैं मुझे प्रेरित, जीवन को जीने का देते हैं मंत्र। तब बटोर लेती हूँ मैं अपने आंचल में संपूर्ण ब्रह्मांड। पर तुम्हारे प्रेम के समक्ष सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो जाता है ये ब्रह्मांड। तब लाल पलासी में मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारे आलिंगन में, और फिर अंतस में जीने लगता है प्रेम। तुम्हारा मुझसे ये लगाव उतना ही सात्विक और स्वाभाविक लगता है मुझे, जितना सुई की रश्मियों से मिलती है धरती को गर्माहट। जैसे चांद अपनी चांदनी से धरती को प्रदान करता है शीतलता, देता है मुझे नया जीवन, नया स्पंदन। पता है तुम्हें, जब चारों तरफ होता है कोलाहल,
पता है तुम्हें, जब चारों तरफ होता है कोलाहल, तब मौन होते हैं हमारे संवाद। संवाद करती हैं हमारी धड़कनें, और फिर अंतस में स्थायी हो जाता है प्रेम। निश्चप संवाद करता है सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। धन्यवाद। बहुत सुंदर मौसमी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर मौसमी जी, भावनात्मक रचना आपकी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर धन्यवाद। मौसमी जी, और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ भी आज कुछ उत्सव ही मन रहा है और फिर भी आप समय निकाल कर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आमंत्रित करेंगे मंच पर निशा कोठारी जी, जो कोलकाता की बहुत ही चर्चित कवयित्री हैं और बहुत ही सुंदर लिखती भी हैं और बहुत ही सुंदर गाती भी हैं। हम आमंत्रित करेंगे मंच पर निशा कोठारी जी को। निशा कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम, और फेसबुक से जुड़े हुए जो भी श्रोतागण हैं उन्हें भी नमस्कार, प्रणाम। सब मुझसे बड़े, मुझसे अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर, दिग्गज। लेकिन ठीक है, हिम्मत तो आई जाती है पढ़ने की। विनोद जी, भूपेंद्र जी का नाम देखकर मैंने सोचा कि आज गजल ही पढ़ेंगे। गजल वालों के आगे मतलब गजल पढ़ने की हिमाकत करेंगे बस, क्योंकि प्रेम सप्ताह है तो दो दोहे अपने शुरू में पढ़ते हैं, उसके बाद एक गजल जो भी। जी, स्वागत है जी। जिस दिन अनुभव हो गया क्या है सच्चा प्रेम, जिस दिन अनुभव हो गया क्या है सच्चा प्रेम, उस दिन आंखों पर चढ़ा बदलेगा हर प्रेम। वाह। उस दिन आंखों पर चढ़ा बदलेगा हर प्रेम। इस जग के हर सत्य का प्रेम भाव है तथ्य। इस जग के हर सत्य का प्रेम भाव है तथ्य। प्रेम हमारा मूल है, प्रेम आखिरी कथ्य, प्रेम आखिरी कथ्य। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और बहुत सुंदर। कि प्रेम के आखिर अढ़ाई क्या पढ़े, एक शेर है कि प्रेम के आखिर अढ़ाई क्या पढ़े, है बड़ी मुश्किल इबारत सुन जरा। ये बुझे कि बस उसी के दीद से प्यास में फिर की हिमाकत सुन जरा। और ये दो शेर पढ़कर मैं अपनी एक गजल पढ़ती हूँ। जी, बहुत सुंदर। दिल अगर नादान है, नादानियों से प्यार है। किन किन चीजों से प्यार है? कि दिल अगर नादान है, नादानियों से प्यार है। हुक बन कर जो उठे उन ख्वाहिशों से प्यार है। हुक बन कर जो उठे उन ख्वाहिशों से प्यार है। जो मिला जैसे मिला, जितना मिला जब तक मिला। जो मिला जैसे मिला, जितना मिला जब तक मिला। जिंदगी तेरे बदलते पहलुओं से प्यार है। जिंदगी तेरे बदलते पहलुओं से प्यार है। फिर से आने के लिए जाना जरूरी है, सुनो। फिर से आने के लिए जाना जरूरी है, सुनो। जाने में उन आने वाली आहटों से प्यार है। जाने में उन आने वाली आहटों से प्यार है। प्यास की शिद्दत बताए मोल
सूखती नदियों को उड़ते बादलों से प्यार है, सूखती नदियों को उड़ते बादलों से प्यार है। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर खास जो इश्क में जो लोग होते हैं उनके लिए है। वो यकीनन इश्क में है, वो यकीनन इश्क में है, हंसते हंसते रो पड़ा। वो यकीनन इश्क में है, हंसते हंसते रो पड़ा। यूं नहीं होता किसी को आंसुओं से प्यार है, यूं नहीं होता किसी को आंसुओं से प्यार है। और आखिरी मत्ते का शेर कि रोशनी अपनी ही हो चाहे न सूरज बन सके, रोशनी अपनी ही हो चाहे न सूरज बन सके, इसलिए शायद निशा को जुगनुओं से प्यार है, इसलिए शायद निशा को जुगनुओं से प्यार है। दिल अगर नादान है, नादानियों से प्यार है, हुक बन कर जो उठे उन ख्वाहिशों से प्यार है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। क्या ही कहने। बहुत सुंदर बहुत निशा जी, बहुत लाजवाब बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। गायकी भी बहुत ही शानदार। और जो हम मंच पे जो बैठे हैं वो तो अपनी बात कह रहे हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो लोग भी आपकी अपने कमेंट्स के जरिए खूब तारीफ कर रहे हैं। और जिनके बहुत शुक्रिया। आशा पांडे ओझा जी अभी जुड़ी हुई हैं, आशुतोष कुमार जी, सुभाष सिंह जी, निरुपमा चतुर्वेदी जी, महिमा सोनी जी, सविता पोद्दार जी, कुसुम शर्मा जी, ये सब लगातार आपकी गजल की और इस कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। निशा जी आप बहुत शुक्रगुजार हैं, सभी के बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार आप सभी को। शुक्रगुजार हम आपके हैं कि आप यहाँ पे आई, इतनी खूबसूरत गजल हमें यहाँ पे। एक शेर हम पढ़ना चाहेंगे एकदम एक 2 सेकंड और कि चांद तोड़ कर ला दूंगा वो भी मुमकिन लगता, चांद तोड़ कर ला दूंगा वो भी मुमकिन लगता, बात कोई तो इश्क तेरे वादों में होती है, बात कोई तो इश्क तेरे वादों में होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार शेर आपका। और बहुत ही मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने आराधना जी बैठी हुई हैं जो कि उनकी भी गजल और आपकी शायरी बहुत ही लाजवाब होती है। और साथ में जब आप तरन्नुम में गाती हैं तो आपकी शायरी को 4 चांद लग जाते हैं। तो हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आराधना जी को कि आप आएं और अपनी गजल हम सबको सुनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आराधना जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना। मंच पर उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुरेश चौधरी दादा, आदरणीय विनोद सर, आदरणीय भूपेंद्र सर, निशा कोठारी जी, माधुरी जी, रचना, महिमा, जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो भी श्रोतागण हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर रचनाकार का कार्यक्रम चल रहा है। सभी को वसंत की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अभी हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी और मैं आज एक श्रृंगार गीत पढ़ना चाहती हूँ रचना। बिल्कुल तो स्वागत जी, तो आप सभी श्रृंगार गीत का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है जी। वसंत का शुभागमन हो गया है तो श्रृंगार इस समय स्वतः लिखा जाता है।
तो मैं बिल्कुल एक बिल्कुल श्रृंगार गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ, देखिए। जी जी, स्वागत है आपका। नेह में बन आसमान पर छा जाओ ओ मेरे साजन। बहुत सुंदर। नेह में बन आसमान पर छा जाओ ओ मेरे साजन। रिम झिम प्रेम सुधा रस बरसाओ ओ मेरे साजन। रिम झिम प्रेम सुधा रस बरसाओ ओ मेरे साजन। अंतरा देखिए। जी एक बात बतला दो तुम ही, दिल को इतना क्यों भाते हो। एक बात बतला दो तुम ही, दिल को इतना क्यों भाते हो। अपने मन के अंतस इतना प्यार कहाँ से तुम लाते हो। ये रहस्य ये भेद हमें भी बतलाओ ओ मेरे साजन। रिम झिम प्रेम सुधा रस बरसाओ ओ मेरे साजन। सुबह सवेरे सूरज बनकर स्वर्णिम रूप लिए आते हो। सुबह सवेरे सूरज बनकर स्वर्णिम रूप लिए आते हो। छन छन पेड़ों के झुरमुट से पाकर हमको इतराते हो। किरणों की चूनर भी अब पहना जाओ ओ मेरे साजन। रिम झिम प्रेम सुधा रस बरसाओ ओ मेरे साजन। और आखिरी अंतरा देखिएगा। जी स्वागत है। हम लहरों का कंगन पहने दरिया बनकर आए मिलने। हम लहरों का कंगन पहने दरिया बनकर आए मिलने। सागर तुम भी प्यासे कितने आज बताया दिल को दिल ने। प्रेम अमर बाकी सब नश्वर संग में गाओ मेरे साजन। रिम झिम प्रेम सुधा रस बरसाओ ओ मेरे साजन। नेह में बन आसमान पर छा जाओ ओ मेरे साजन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह,
बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर बहुत आपकी सुंदर। गजल, और कितने प्यार से आपने बहुत गाया है, सच खूबसूरत, में। बहुत खूबसूरत। हम तो साथ आपने में गुनगुना रहे थे आपके साथ साथ। बिल्कुल बहुत हम भी, धन्यवाद, बहुत हमें लगता है धन्यवाद जो सभी का। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं वो लोग भी आपके साथ साथ गुनगुना रहे होंगे जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जी जी बहुत ही बिल्कुल, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। गजल और बहुत ही एक से खूबसूरत एक आपकी सुंदर कमेंट आ रहे हैं। और आराधना जी, आपके इस गीत के ऊपर एक से एक सुंदर कमेंट आ रहे हैं और जी सब बहुत सही में, धन्यवाद, रचना जी ने एकदम बिल्कुल सही कहा कि सब झूम रहे हैं। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत मजा आ धन्यवाद गया जुड़ने आराधना जी, वालों का। मजा आ गया। अच्छा हुआ बहुत मैंने आपसे धन्यवाद, पहले पढ़ लिया था, वरना बहुत पढ़ ही नहीं धन्यवाद पाते। निशा जी। अरे नहीं, बस ये सब इंफीरियरिटी आप लोगों कॉम्प्लेक्स आ का जाता है ना। स्नेह है। हाँ निशा, अरे इंफीरियरिटी हाँ कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इंफीरियरिटी हाँ, कॉम्प्लेक्स और आ क्या, जाता है। फिर पढ़ नहीं पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी निशा जी, आप भी बहुत बेहतरीन आप गजल सुनाती हैं और पढ़ती हैं, और आराधना जी आप भी कमाल करती हैं। और हमारे बीच में उपस्थित है माधुरी स्वर्णकार जी, जो बराबर से इतना ही बढ़िया कमाल करती हैं। तो अब हम मंच पे बिल्कुल आमंत्रित बिल्कुल, करेंगे आदरणीय इंतजार है उनका। माधुरी स्वर्णकार दी को कि आप आए और अपनी रचना से हम सबको क्या बहुत बोले बहुत हैं, शुक्रिया स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय सुरेश चौधरी सर को प्रणाम, विद्या मैम को प्रणाम, गुप्ता सर को मेरा सादर प्रणाम, और भूपेंद्र सिंह सर को भी प्रणाम, और जितने मेरे सभी मंच पे जुड़े हुए हैं उन सबको और सुनने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। एक मुक्तक से बात रखती हूँ अपनी कि महकी महकी चली बयार, कोयल करने लगी पुकार, सरसों फैली है खेतों में, बसंत की आ गई बहार। तो इस बसंतोत्सव की, इस बसंत की बहार की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा जो रचनाकार का पटल है पूरा बासंती माहौल बना हुआ है, तो उस बासंती माहौल में मैं आपको एक छोटा सा अपना गीत सुनाने जा रही हूँ। बसंत आया, सुनिएगा। मिली सखियां, खिली कलियां, महकने लग गई बगियां। मिली सखियां, खिली कलियां, महकने लग गई बगियां। लताएं गीत गाती हैं, वसंत आया, वसंत आया। लताएं गीत गाती हैं, वसंत आया, वसंत आया। मिली सखियां, खिली कलियां, महकने लग गई बगियां। थिरकती पत्तियां देखो, हवा की मस्तियां देखो। थिरकती पत्तियां देखो, हवा की मस्तियां देखो। नशे में गुनगुनाती हैं, वसंत आया, वसंत आया। नशे में गुनगुनाती हैं, वसंत आया, वसंत आया। मिली सखियां, खिली कलियां, महकने लग गई बगियां। और अगला बंद देखिए कि सजी फूलों से हर डाली, मिली कोमल सी हरियाली। सजी फूलों से हर डाली, मिली कोमल सी हरियाली। हवाएं गाती जाती हैं, वसंत आया, वसंत आया। हवाएं गाती जाती हैं, वसंत आया, वसंत आया।
मिली सखियां खिली कलियां, महकने लग गई बगियां। और इसका आखिरी बंद देखें कि लगा रंगों का अब मेला, मिलन की आ गई बेला। लगा रंगों का अब मेला, मिलन की आ गई बेला। लो आँखें मुस्कुराती हैं, वसंत आया वसंत आया। लो आँखें मुस्कुराती हैं, वसंत आया वसंत आया। मिली सखियां खिली कलियां, महकने लग गई बगियां, महकने लग गई बगियां, महकने लग गई बगियां। वाह वाह, बहुत सुंदर माधुरी जी, बहुत सुंदर गीत। बहुत सुंदर माधुरी दी, मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत और इतनी सुंदर। देखिए हमारे रचनाकार के इस परिवार में एक से एक बढ़कर नगीने हैं जो इतना सुंदर न सिर्फ लिखते हैं बल्कि उसकी प्रस्तुति भी इतनी ही खूबसूरत और सुरमयी होती है। माधुरी दी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको इस खूबसूरत रचना के लिए। और भूपेंद्र सर बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश लगातार बनी हुई है। तो लेकिन जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं लगता है। हाँ जी सर, ईश्वर करुण जी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं लगता है, 2-3 बार ट्राई किए। ईश्वर करुण सर भी कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम भूपेंद्र जी आए लगता है। जी हम निवेदन करेंगे आदरणीय विद्या भंडारी मैम से कि वो आए और अपने सर भूपेंद्र सर आ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत स्पष्ट आ रही है सर। चलिए ठीक है, देखते हैं। मेरे ख्याल से अगर भूपेंद्र जी का सर हम लोग नेटवर्क अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आगे इनको बुला लीजिए ना। जी सर, मैं कह रहा हूँ अच्छा भूपेंद्र जी का नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है तो आगे इनको बुला ले, क्या मालूम फिर नेटवर्क नहीं दगा दे जाए। सुन रहा हूँ, ठीक है। नहीं आप कंटिन्यू करिए, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर। मेरा सबको नमस्ते। सुरेश जी, विनोद भाई, अच्छा निशा कोठारी हैं, और रचना तो कह रही है, और आराधना जी है ना, सबको मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्कार। और ईश्वर करुण सर कोशिश कर रहे हैं, उनके भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो सर मैम विद्या भंडारी मैम, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आए और अपनी रचना सुनाएं हम सबको। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आड़ा कर लूं। जी सर। कविता सुना रही हूँ तब और अब। जी स्वागत है मैम। भेज रही हूँ फूल तुम्हें, भेज रही हूँ फूल तुम्हें, प्यार से रखना जैसे किताबों में रखा करते थे। वाह। भेज रही हूँ फूल तुम्हें, प्यार से रखना जैसे किताबों में रखा करते थे। भेज रही हूँ पत्र तुम्हें, भेज रही हूँ पत्र तुम्हें, वैसे ही संभाल कर रखना जैसे अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा करते थे। भेज रही हूँ पत्र तुम्हें, वैसे ही संभाल कर रखना जैसे अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा करते थे। वैसे ही उत्तर लिखना, वैसे ही उत्तर लिखना, तुरंत जैसे बैठ जाते थे कलम पकड़कर। वैसे ही उत्तर लिखना तुरंत जैसे बैठ जाते थे कलम पकड़कर। संजो के रखना अपने हृदय के एक कोने में, संजो के रखना अपने हृदय के कोने में, जैसे एक पल भी नहीं रह पाते थे मेरे बिना। संजो के रखना अपने हृदय के कोने में, जैसे एक पल भी नहीं रह पाते थे मेरे बिना।
देखना उस चाय की प्याली में मुझे, देखना उस चाय की प्याली में मुझे, जहाँ एक घूंट भी न उतरता था मेरे बिना। देखना उस चाय की प्याली में मुझे, जहाँ एक घूंट भी नहीं उतरता था मेरे बिना। वैसे ही फोन करना, वैसे ही फोन करना कि पिक्चर हॉल में पहुंच जाओ, खाना मत बनाना। वैसे ही फोन करना कि पिक्चर हॉल में पहुंच जाओ, खाना मत बनाना। उन रस भरे क्षणों को पी पीकर, उन रस भरे क्षणों को पी पीकर खुशियों का तंबू तन जाता था। उन रस भरे क्षणों को पी पीकर खुशियों का तंबू तन जाता था। वैसा ही एक तंबू चाहिए मुझे, वैसा ही एक तंबू चाहिए मुझे। एक बार फिर से लौट आओ ना, एक बार फिर से लौट आओ ना उन्हीं क्षणों में। वैसा ही एक तंबू चाहिए मुझे, एक बार फिर से लौट आओ ना उन्हीं क्षणों में। एक बार फिर से लौट आओ, एक बार फिर से लौट आओ। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब मैम, बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी, बहुत छोटे सुंदर। जी, अब एक चंद गीत है, शब्दों में आपने कितनी बड़ी भावनाओं के अथाह सागर को आपने चंद शब्दों में समेट कर यहाँ पे प्रस्तुत किया है। बहुत कुछ बोल रही है विद्या जी आप? जी ये कुछ बोल रही है? हाँ मैं एक, कौन बोले? हाँ मैं बोल रहा हूँ जी बोलिए। सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ आप कुछ बोल रही थी क्या? नहीं मैं एक सर, गीत पूरी कविता सुना दी मैम ने। सुनाइए। मैंने कविता सुना दी, अब गीत सुना रहे हैं। हाँ जी जरूर जरूर। ओ गांव से आने वाले बटोही मेरे, गांव का मंजर कैसा है। ओ गांव से आने वाले बटोही मेरे, गांव का पनघट कैसा है। वो पीपल की छैया, वो नीम नीम बोली मेरे, गांव का चौबारा कैसा है। वो पीपल की छैया, वो नीम नीम बोली मेरे, गांव का चौबारा कैसा है। क्या अब भी गांव का कुआं पनिहारन की बाटें जोता है। क्या अब भी गांव का कुआं पनिहारन की बाटें जोता है। क्या पेड़ पे चिड़िए अब भी शुभ संग गीत की लहरी सुनती है। क्या पेड़ पे चिड़िए अब भी शुभ संगीत की लहरी सुनती है। क्या अब भी गांव की मिट्टी में बच्चों के बिछोने बिछते हैं। क्या गांव की मिट्टी में बच्चों के बिछोने बिछते हैं। वो पीपल की छैया, वो नीम नीम बोली मेरे, गांव का चौबारा कैसा है। क्या अब भी मीठी मीठी हवाएं रिश्तों की धड़कन छूती है। क्या अब भी मीठी मीठी हवाएं रिश्तों की धड़कन छूती है। क्या घूंघट के पर्दे से अब भी गीतों की सरगम बहती है। क्या घूंघट के पर्दे से अब भी गीतों की सरगम बहती है। वो पीपल की छैया, वो नीम नीम बोली मेरे, गांव का चौबारा कैसा है। क्या प्यार के रिश्ते
मीठी मनुहारें, वे मीठी फिजाएं जिंदा हैं, क्या प्यार के रिश्ते। मीठी मनुहारें, वे मीठी फिजाएं जिंदा हैं, क्या ताजा दूध और छाछ के मटके अब भी स्वाद से भीगे हैं, क्या ताजा दूध और छाछ के मटके अब भी स्वाद से भीगे हैं, क्या अब भी सूरज की किरणें मेरे गांव का आंगन धोती है, क्या अब भी सूरज की किरणें मेरे गांव का आंगन धोती है, क्या अब भी गांव में बोराया बसंत मचलता रहता है। ओ गांव से आने वाले बटोही मेरे गांव का मंजर कैसा है। वो पीपल की छैया, वो नीम निमोली मेरे गांव का चौबारा कैसा है, मेरे गांव का चौबारा कैसा है। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर बहुत मैम, सुंदर, विद्या बहुत ही मैम, सुंदर बहुत ही गीत मैम, खूबसूरत। आपका मजा आ गया। गाँव और याद आ गया। सच में गांव गाँव की के शोर याद शराबे। एकदम सारी अपनी भावनाओं को एकदम उंडेल हम दिया लोग इस। बड़े शहरों में रहकर गाँवों को याद तो करते ही हैं, वो गाँव की मीठी यादें याद आती हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बहुत खूबसूरत गीत, और आपको बहुत बधाई इसकी। और हमारे बीच में उपस्थित अभी हैं दोनों गोल गोल घूम रहे आदरणीय। हैं। जी सर। ईश्वर करुण, हाँ, भूपेंद्र जी आ गए हैं, ईश्वर करुण जी गोल गोल घूम रहे हैं। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और अब हम बिना समय को गंवाए निवेदन करेंगे आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता सर से। विनोद सर, नमस्कार सर। भूपेंद्र जी का देखो जुड़ गए हैं वो। हाँ, भूपेंद्र देखो सर। अगर वो, हाँ, जाने से पहले दो लाइनें सुना दें। नहीं बिल्कुल, जाने अभी से पहले कुछ पहले हम आपको सुन तो लें, हम सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ लोगों को भूपेंद्र सर तो, सर भूपेंद्र सर अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम चाहेंगे कि सर आप, भूपेंद्र सर आप रुकिए। अब आप थोड़ा सा आज के कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए। बिल्कुल करना है, पहले वही करना है। हाँ। जी सर। इनका नेटवर्क विनोद सर से स्पेशल है। निवेदन करेंगे कि वे आए और अपनी सर आपकी वो गजल हमें बहुत पसंद है, चिनार के पत्तों वाली। हम पत्ते चिनारों के, पत्ते चिनारों के, सब बस हम उसी की फरमाइश करेंगे सर। हाँ बिल्कुल। क्या आप वो गजल चलिए, सुनाएं सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही आ रही है सर। आ रही है मेरी बिल्कुल आ आवाज? रही है सर। बिल्कुल आ रही है। सुरेश नीरव जी के इस पटल पे मैं उनका सुरेश धन्यवाद चौधरी देता सर। हूँ जी कि सर। चौधरी साहब के, सुरेश जो है ना, वो दोनों इतने जुड़े हुए हैं, उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो दोनों सुरेशों को, सुरेश वैसे भी नरेश होते हैं, तो उनको प्रणाम, भूपेंद्र भाई को प्रणाम, और आशा है कि वो जुड़े रहेंगे। और बहुत ही अच्छा बसंत पे हमें सुनने का अवसर मिला। और मेरे को रचना ने फोन करके भी कहा था कि मैं पत्ते चिनारों के सुनाऊं। ये मेरा तीसरा गजल संग्रह होगा। अभी मेरा एक गजल संग्रह स्वीकृत हुआ है राजकमल प्रकाशन से, बूंद बूंद गजल, और ये पत्ते चिनारों के इसी नाम से है अगला तीसरा गजल संग्रह मेरा। तो मैं पेश करता हूँ आपको। इसमें भी कुछ बसंत की झलक है, प्रकृति के ऊपर कुछ मैंने कहा है। मैं पेश करता हूँ
सुरेश चौधरी जी, आपको और भूपेंद्र भाई, आपको और आप सबको ये समर्पित है। इसका मजा लीजिए। जो धन्यवाद कश्मीर गए उनको खूब मजा आएगा इसमें, या हिमाचल गए स्वागत कि बहुत स्वागत है। दिलकश, बड़े दिलदार हैं पत्ते चिनारों के। वाह, बहुत क्या दिलकश, बड़े दिलदार हैं पत्ते चिनारों के, और किसी के इश्क में सरसार हैं पत्ते चिनारों के। बहुत दिलकश, बड़े दिलदार हैं पत्ते चिनारों के, किसी के इश्क में सरसार हैं पत्ते चिनारों के। और देखिए ये बसंत का वो कि कई रंगों में खिलकर ये बहारों में चमकते हैं। कई रंगों में खिलकर ये बहारों में चमकते हैं, फिजा माथे खिली दस्तार हैं पत्ते चिनारों के। क्या बात, फिजा माथे खिली दस्तार हैं पत्ते चिनारों के। और ये देखिए कि कभी ये एक सर्दी के मौसम का मजा लें कि कभी सर्दी के मौसम में ठिठुरते हाथ मलते, कभी सर्दी के मौसम में ठिठुरते हाथ मलते हैं, और कभी जलते हुए रुखसार हैं, कभी जलते हुए रुखसार हैं पत्ते चिनारों के। और मोहब्बत में थके युगलों को देते छांव प्यारी सी, मोहब्बत में थके युगलों को देते छांव प्यारी सी। और ये जले दिल वालों की सरकार हैं पत्ते चिनारों के, जले दिल वालों की सरकार हैं पत्ते चिनारों के। और इस पे तवज्जो चाहूंगा मैं, इसमें भी डिफरेंट रंग हैं पहाड़ के। वनों, नदियों, पहाड़ों, वादियों, झरनों से मिलकर तो देखा आपने बर्फ, पानी, हरियाली। वनों, नदियों, पहाड़ों, वादियों, झरनों से मिलकर तो धरा का जादुई श्रृंगार हैं पत्ते चिनारों के। वनों, नदियों, पहाड़ों, वादियों, झरनों से मिलकर तो धरा का जादुई श्रृंगार हैं पत्ते चिनारों के। और एक ये चित्र भी देखिए, कभी सावन की रातों में बिखरती चांदनी छन छन, कभी सावन की रातों में बिखरती चांदनी छन छन, मधुर गाते बहुत मल्हार हैं, मधुर गाते बहुत मल्हार हैं पत्ते चिनारों के। और देखिए तटों पर झील के जब नृत्यलत लहरों के संग झूमे, तटों पर झील के जब नृत्यरत लहरों के संग झूमे, तो फिर स्वच्छंद एक अभिसार हैं पत्ते चिनारों के। तो फिर स्वच्छंद एक अभिसार हैं पत्ते चिनारों के। और दहकती गर्मियों में अब आने वाली हैं, अब देखिए इनका नजारा, तभी लोग कश्मीर भागते हैं कि दहकती गर्मियों में रक्त रंजित कहकशां सारी, दहकती गर्मियों में रक्त रंजित कहकशां सारी। और खुदा के नूर का अवतार हैं पत्ते चिनारों के, खुदा के नूर का अवतार हैं पत्ते चिनारों के। और कहाँ फिर आप पाएंगे, भूपेंद्र भाई सुने, कहाँ फिर आप पाएंगे शलभ मैं ख्वार इन जैसा। क्या बात, कहाँ फिर आप पाएंगे शलभ मैं ख्वार इन जैसा। बड़े अद्भुत, बड़े फनकार हैं पत्ते चिनारों के, बहुत दिलदार हैं पत्ते चिनारों के, किसी के इश्क में सरसार हैं पत्ते चिनारों के। मैं क्या 1-2-2.5 मिनट की एक गजल और पढ़ सकता हूँ या नहीं? स्वागत है सर, स्वागत है बिल्कुल सर, स्वागत है सर। सर कहाँ मौका मिलता है सर आपकी इतनी शानदार गजलों को सुनने का सर? ये गजल आप सबको समर्पित है। जी सर। जिसे मैं ढूंढने निकला वो मेरा ही पता निकला, जिसे मैं ढूंढने निकला वो मेरा ही पता निकला। हुआ गुमराह जिससे खुद ही मैं वो नाखुदा निकला। क्या बात, हुआ गुमराह जिससे खुद ही मैं वो नाखुदा निकला। बहुत खूब।
जिसे चट्टान माना था सफर के हौसलों का वो, जिसे चट्टान माना था सफर के हौसलों का वो, वही किरदार से अपने सरापा खोखला निकला, वही किरदार से अपने सरापा खोखला निकला। और ये देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी है, हम कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कि सिरहानों के तले जिनको दबा के सो रहे थे हम, सिरहानों के तले जिनको दबाकर सो रहे थे हम, हमारे बीच रंजिश का वो असली मुद्दा निकला, हमारे बीच रंजिश का वो असली मुद्दा निकला। और खजाना खुल जा सिमसिम का सियासत से, और खजाना खुल जा सिमसिम का सियासत से मिला है जो, ये ध्यान से सुने सर, कि खजाना खुल जा सिमसिम का सियासत से मिला है जो, वही तो शेख चिल्ली का पुराना झुनझुना निकला, वही तो शेख चिल्ली का पुराना झुनझुना निकला। और ये एक और पेश करता हूँ कि तुम्हारी खाप ने हमको, खाप जो चाय की खाप होती है, तुम्हारी खाप ने हमको बहुत औकात समझाई, बहुत औकात समझाई, हमारे इश्क का पर हौसला भी चौगना निकला, हमारे इश्क का भी हौसला पर चौगना निकला। और ये भूपेंद्र भाई, ये जरा आपकी मैं सराहना चाहूंगा, ये शेर ऐसे हुआ, कभी सूरत से खारिज कर दिया था जिसको दुनिया ने, कभी सूरत से खारिज कर दिया था जिसको दुनिया ने, वही नूरे मुजस्सिम था, वही तो औलिया निकला, क्या बात, क्या बात, जिसे कभी सूरत से खारिज कर दिया था जिसको दुनिया ने, वही नूरे मुजस्सिम था, वही तो औलिया निकला। और ये आखिरी शेर है, बला के हाशिए कुछ थे दिलों के दरमियां उनके, बला के हाशिए कुछ थे दिलों के दरमियां उनके, शलब की रहनुमाई में दिलों तक रास्ता निकला, शलब की रहनुमाई में दिलों तक रास्ता निकला। जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, द्विज साहब जुड़े हैं, और जितने लोग जुड़े हैं हमें, मुझे सुनने के लिए, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपका इस पटल पे बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप अपना इतनी खूबसूरत गजलें आपने हमें सुनाई, और इतने अपने बहुमूल्य समय में से आपने कुछ लम्हे हमारे नाम किए सर, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। हमारा तो सारा समय है, अमूल्य समय तो हमने आपका लिया है, हमारे यहाँ तो समय आज का। नहीं सर, बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम सर भूपेंद्र सर बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पे जुड़ पाए हैं। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अब मंच पे आपको आमंत्रित करेंगे सर, आप आए और अपनी रचनाएं हम सबको सुनाएं सर। बहुत स्वागत है आपका। और मैं खुशी है कि आखिरकार सर आपने नेटवर्क इशू को मात दे ही दी सर। ठीक है, बहुत की हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, है ना, और शायद मेरी आवाज ठीक जा रही है? जी सर, मेरी आवाज स्पष्ट है, ठीक है। और वसंतोत्सव के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, और इतने अच्छे कार्यक्रम करने के लिए भी आप सभी लोग, सुरेश जी, रचना जी, और जितने लोग भी पटल से जुड़े हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत बधाई भी। मैं कुछ ज्यादा औपचारिकता में न पढ़ करके कुछ 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि थोड़ा सा भी है, एक मतला और एक शेर, कि उसको जाता हुआ देखता रह गया, उसको जाता हुआ देखता रह गया, है ताज्जुब में कैसे बचा रह गया, उसको जाता हुआ देखता रह गया, है ताज्जुब में कैसे बचा रह गया। और यूं तो महफिल में हर सू कई रंग थे, यूं तो महफिल में हर सू कई रंग थे, वो नहीं था तो सब बेमजा रह गया, वो नहीं था तो सब बेमजा रह गया। और 4 लाइनें और देखिएगा, और इसके बाद गजल 4 लाइनें ये कि
मैं मुंतजिर हूँ, मैं मुंतजिर हूँ तवज्जो दे या कि तंज करे, मैं मुंतजिर हूँ तवज्जो दे या कि तंज करे, मेरे लिए कभी वक्त कुछ निकाले तो, मैं मुंतजिर हूँ तवज्जो दे या कि तंज करे, मेरे लिए वो कभी वक्त कुछ निकाले तो, और न जाने कब से हूँ तैयार मैं भी गिरने को, न जाने कब से हूँ तैयार मैं भी गिरने को, मगर गिरूं तो कोई प्यार से संभाले तो, मगर गिरूं तो कोई प्यार से संभाले तो। और अब आप लोगों के सामने में एक गजल पेश करना जा रहा हूँ। बहुत मतलब देखिएगा, मतलब सामने है। स्वागत है सर। क्या बताएं कि अब हमको क्या चाहिए, क्या बताएं कि अब हमको क्या चाहिए, क्या बताएं कि अब हमको क्या चाहिए, हमको बस खुशनुमा सी फजा चाहिए। क्या बताएं कि अब हमको क्या चाहिए, हमको बस खुशनुमा सी फजा चाहिए, और जीतने का इरादा ही काफी नहीं, जीतने का इरादा ही काफी नहीं, जीतना है तो फिर हौसला चाहिए, जीतने का इरादा ही काफी नहीं, जीतना है तो फिर हौसला चाहिए। और शेर देखिएगा कि वो जो कुछ खास करने का रखे जुनू, वो जो कुछ खास करने का रखे जुनू, क्या बात है, ऐसा इंसान कुछ सिरफिरा चाहिए। वो जो कुछ करने का रखे जुनू, ऐसा इंसान कुछ सिरफिरा चाहिए। और ये शेर क्या बात है, बहुत खूब। एक शेर देखिएगा कि एक दिल जो मोहब्बत से लबरेज है, एक दिल मोहब्बत से लबरेज हो, एक दिल जो मोहब्बत से लबरेज हो, उसको फिर और दुनिया में क्या चाहिए। क्या बात, एक क्या बात, क्या बात, लबरेज हो, उसको फिर और दुनिया में क्या चाहिए। क्या चाहिए। शेर देखिएगा कि जब जमाने की खिदमत में निकले हो तुम, जब जमाने की खिदमत में निकले हो तुम, फिर देखिएगा कि जब जमाने की खिदमत में निकले हो तुम, लाजमी है कि दिल कुछ बड़ा चाहिए, लाजमी है कि दिल बहुत बढ़िया निकले हो तुम, लाजमी है कि दिल कुछ बड़ा चाहिए। और ये शेर देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि है हिलाना बुराई की बुनियाद को, है हिलाना बुराई की बुनियाद को, है हिलाना बुराई की बुनियाद को, अब ख्यालात में जलजला चाहिए, है हिलाना बुराई की बुनियाद को, अब ख्यालात में जलजला चाहिए। और जीतने का इरादा ही काफी नहीं, जीतना है तो फिर हौसला चाहिए। और क्या बताएं कि अब हमको क्या चाहिए, हमको बस खुशनुमा सी फजा चाहिए, हमको बस खुशनुमा सी फजा चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये वसंत का अवसर है, तो मैं एक गीत आपके सामने रखना चाहूंगा। नया है, रन्नुम नया दिया है, तो हो सकता है बढ़ो, है ना। ठिठुरन का होने लगा अंत, ठिठुरन का होने लगा अंत, हम स्वागत करते हैं वसंत, हम स्वागत करते हैं वसंत, ठिठुरन का होने लगा अंत, हम स्वागत करते हैं वसंत। आलस्य, बंद देखिएगा, आलस्य भावना सुप्त हुई, आलस्य भावना निष्क्रियता सबकी लुप्त हुई, आलस्य भावना सुप्त हुई, निष्क्रियता सबकी लुप्त हुई,
चंचलता की मानव मन से है संधि हुई पर गुप्त हुई उल्लसित उल्लसित हुए ये दिगंत हम स्वागत करते हैं वसंत, हम स्वागत करते हैं वसंत। और दूसरा बंद देखिएगा कि चहुदिशि ऐसा आभास हुआ, चहुदिशि ऐसा आभास हुआ, माँ सरस्वती का वास हुआ, चहुदिश ऐसा आभास हुआ, माँ सरस्वती का वास हुआ। चैतन्य भाव से उत्प्रेरित, चैतन्य भाव से उत्प्रेरित जीवंत हास परिहास हुआ, जीवंत हास परिहास हुआ। जन मन में उपजा सुख अनंत, जन मन में उपजा सुख अनंत, हम स्वागत करते हैं वसंत, हम स्वागत करते हैं वसंत। ठिठुरन का होने लगा अंत, ठिठुरन का होने लगा अंत, हम स्वागत करते हैं वसंत, हम स्वागत करते हैं वसंत। तो ये वसंत के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। कुछ समय है तो ये खत्म करें। इस समय तो हम समय की नहीं तो बस आप लोगों के बीच पढ़ के बहुत मजा आया और आप लोगों को सुन के भी मजा आ रहा है? तो आप अगले को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सर, बस हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप को ही मतलब आपकी प्रस्तुति ही आखिरी थी आज के कार्यक्रम की। ईश्वर करुण सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है। कई बार कोशिश करने के बावजूद वो नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको तो हम लोग इस कार्यक्रम में हम उन्हें नहीं सुन पाएंगे, इस बात का हमें अफसोस रहेगा। लेकिन हम अब आदरणीय, अब कार्यक्रम चूंकि समापन की ओर बढ़ रहा है, तो हम आदरणीय सुरेश चौधरी सर से निवेदन करेंगे कि वे 2 शब्द कहें और इस कार्यक्रम को इससे पहले कि हम कुछ कहें, हमारे पुत्र विवान बार बार, उनको नाना जी दिख रहे हैं तो वो बार बार आ रहे हैं। सर इन्होंने हमें रचना जी मैं एक बात बोलूंगा। जी सर जी। कोई इतना सुंदर कार्यक्रम हो और उसके अंदर आपकी सुरीली आवाज न सुनाई दे और उस सुरीली आवाज में गीत सुनाई न दे तो मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल रचना, आप बिल्कुल स्वागत है रचना। स्वागत है भाई रचना। सर हम एक्चुअली हमने सोचा नहीं था, इसलिए हम वो फोन लेकर भी नहीं आए जिसमें हमारी। अरे तो तुम्हारे पास सोचने वाली डिवाइस तो है ही नहीं। ठीक है सर, हम एक रचना सुनाते हैं। और बसंत पे एक गीत तो हमने इस बसंत उत्सव पे ही सुना दिया था, तो एक दूसरी रचना थोड़ी सी। हाँ जो है वही सुनाइए आप। जी, बसंत के ऊपर आवश्यक नहीं है, आप श्रृंगार पे, प्रेम पर कुछ भी सुना सकते हैं। बिल्कुल हम यही सुनाते हैं। ये थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का सा एक गीत है, सुनिएगा कि
जी सर। मैंने कहा वजनदार ज्यादा चाहिए भी नहीं है, जी, हमने बसंत हल्का को फुल्का ही मतलब। अपने बसंत को अपने प्रियतम से जोड़ने की कोशिश की है कि कैसे बसंत हमारे प्रियतम के जैसा है। तो सुनिएगा जी। तरुणाई ले आता है, तरुणाई ले आता है, दिल में उमंग जगाता है, प्रेम बरसाता है रिसो, ऋतुराज बसंत और ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत और एक तू। खिल उठी बगिया मन की, चटकी हर कली वन की, खिल उठी बगिया मन की, चटकी हर कली वन की, मधुर लगे जिसकी खुशबू, ऋतुराज बसंत हो ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत और एक तू। धरा ने ओढ़े चादर पीत, हवा में बह रहे नवगीत, धरा ने ओढ़े चादर पीत, हवा में बह रहे नवगीत, संकेत में करते गुफ्तगू, ऋतुराज बसंत हो ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत और एक तू। वृक्षों पे पंछी गाते हैं, जो प्रेमालाप सुनाते हैं, वृक्षों पे पंछी गाते हैं, जो प्रेमालाप सुनाते हैं, मेरे मन की कोयल कूके कू, ऋतुराज बसंत और एक तू। रतिपति के तीर चले, लय ताल सांसों के बढ़े, रतिपति के तीर चले, लय ताल सांसों के बढ़े, मदहोश उड़ो जब रूबरू, ऋतुराज बसंत हो ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत और एक तू, ऋतुराज बसंत और एक तू। बहुत अच्छे, बहुत क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत लोकगीत सुंदर, का अब बताइए लोकगीत बिल्कुल रचना बहुत जी, सुंदर। अब बताइए रचना जी, अब इस गीत के बगैर कभी कार्यक्रम समापन हो सकता था? हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। इतना बिल्कुल सुंदर सही गीत, इतना प्यारा गीत। मनभावन, मनभावन, अरे ये बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो कार्यक्रम को समाप्त करने की ठान चुके हैं। अब हम सुरेश चौधरी सर से निवेदन करेंगे कि आप अपनी बस इसको औपचारिक तौर पे इस कार्यक्रम का समापन करें सर। जी, आज सुरेश का चौधरी। कार्यक्रम समापन करने के पहले मैं धन्यवाद सर। ज्ञापन देना चाहूंगा। धन्यवाद ज्ञापन आज के इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागी रचनाकारों के लिए। हाँ, उसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लगातार 9 दिनों में कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए हमारे कविगणों के लिए। उसके भी पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रचनाकार टीम का, जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया और एक प्लानिंग की। और इस कार्यक्रम के प्लानिंग का जब हम लोगों ने बसंतोत्सव करने की बात कही थी, तब हम लोगों ने एक औपचारिक मीटिंग की थी रचनाकार की। उसमें केंद्रीय समिति के हमारे सदस्यगण थे और क्षेत्रीय समिति के भी हमारे सारे सदस्यगण थे उपस्थित। तो उसमें हमारी राजस्थान इकाई की महासचिव आशा पांडे ओझा जी ने प्रस्ताव दिया कि कार्यक्रम को इस प्रकार एक बनाया जाए कि एक कार्यक्रम आकर्षक लगे और लोगों को ये कार्यक्रम दिलों तक छू जाए। तो हम लोगों ने मिलकर एक फॉर्मेट बनाया कि इस कार्यक्रम को 7 दिनों का किया जाए, एक सप्ताह पर्यंत कार्यक्रम किया जाए। और इस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया कि हर क्षेत्रीय इकाई से 2 या 3 लोग रहेंगे और विदेश से 2 या 3 लोग रहेंगे और 4-5 अतिथि कविगण रहेंगे। ये एक फॉर्मेट बनाया गया और इसे रूप में अंतिम रूप में आशा पांडे ओझा जी ने इसे
दिया, अंतिम रूप अच्छा। दिया। उन्होंने दिग्गज कविगणों को जुटाया, उन्हें आग्रह किया, उन्हें यह हमारी इस पटल पर आने के लिए उन्हें निमंत्रित किया और एक कार्यक्रम बना जो हर दिन, और जब 7 दिन के कार्यक्रम के पहले 5वें दिन तक हम लोगों ने देखा कि कविगण भी अपनी तरफ से इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। और फिर एक दिन हमारा लता जी के अवसान के चलते निरस्त भी हो गया था, तो हम लोगों ने इसे 2 दिन का और बढ़ा दिया। तो इस 2 दिन के कार्यक्रम को बढ़ाने के बाद ये 9 दिन का हो गया, और आज इसके महोत्सव के रूप में जैसे पहले तय था कि आज खाली हमारी केंद्रीय समिति के लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे, और जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे गाइड हैं, जैसे भूपेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं, विजय स्वर्णकार जी हैं, सुरेश नीरव जी हैं, वो रहेंगे। हाँ, और हम लोग रहेंगे। यानी आज का कार्यक्रम पूरा हमारा परिवार का कार्यक्रम रहेगा। हाँ, यह निर्णय लिया गया और ये कार्यक्रम इस हिसाब से मूर्त रूप दिया गया। तो मैं कार्यकारी टीम को, पूरी को, समिति को, सब समितियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और विशेष रूप से आशा पांडे जी ओझा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और सजाया, और हमें इसे मूर्त रूप देने में कामयाब हुए। रचना जी तो हमारे पटल की जान है, पटल की शान है। हाँ, तो कोई भी कार्यक्रम करे और तो हम उसके बगैर, उनके बिना सोच भी नहीं सकते। तो रचना जी का बहुत बहुत आभार। और आज के कार्यक्रम में सुरेश नीरव जी, जैसा कि अभी विनोद प्रकाश जी ने कहा कि सुरेश नीरव जी और आप दोनों, सुरेश मिलकर कौन आपस में एक ही हो, तो सही बात है, हम लोग दोनों ऐसा लगता है भी हम लोग बहुत चाहते हैं, बहुत स्नेह है सुरेश नीरव जी का मेरे ऊपर, और हम लोग दोनों बहुत अच्छा यानी है। तो मेरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है रहती अभी, उनको कुछ 2-4 दिनों से 5 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी वो बोले कि मैं आपका तो आदेश टाल ही नहीं सकता, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, मगर खाली मुझे पहले पढ़ा दीजिएगा, मैं फिर जल्दी चला जाऊँगा। हाँ, तो मैंने कहा जरूर आप आ जाइएगा। वो आए, और फिर भूपेंद्र जी हैं, विजय जी हैं, और विनोद प्रकाश जी हैं, इन लोगों ने तो सबको है, इनको आप लोगों को तो मैं सोचता हूँ कि कभी मैंने कहा हो और आप बिना कोई नाज नखरा कुछ भी किए आ ही जाते हैं, आप तो घर के हैं। और बाकी तो हमारी सब पूरी टीम है, माधुरी जी है, रचना जी है, आराधना जी है, विद्या जी तो हमारी गार्जियन है। हाँ, मौसमी जी हैं, ईश्वर करुण जी आज खाली नहीं चल पाए, उनका अफसोस है मुझे, नहीं तो 2-1 उनके मधुर गीत जरूर सुनते। हाँ, और ईश्वर जी का सहयोग हमें हमेशा मिलते रहता है और मिलता रहेगा। कल हम लोग कर्नाटक इकाई का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कर्नाटक इकाई का उद्घाटन अवश्य देखें और आशीर्वाद दें। हाँ, और मैं इसी शब्दों के साथ मैं श्रोतागणों का तो मैं आज भी, जैसे लगातार 9 दिन से श्रोतागण आ रहे हैं, लगातार हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और जुड़ रहे हैं, मैं आज भी सभी जुड़े हुए श्रोतागणों को बीच बीच के अंदर उनका नाम दिखाकर उन्हें धन्यवाद देता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को उनके नाम को कहकर 10-15 मिनट खाली नाम बोलने में करने में मैं नहीं विश्वास रखता हूँ। श्रद्धा और स्नेह तो मन में होता है, जो हम उनको आभार प्रकट कर भी दे सकते हैं। तो मैं उनका फिर पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आज का कार्यक्रम लाइव समाप्त करने की संचालिका महोदया से मैं आज्ञा चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल इसे समाप्त कीजिए सर। बिल्कुल, सभी को प्रणाम।